नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आपने पहले वाली कहानी सुनी थी जो नानी ने आपको सुनाई थी। कैसी लगी आप सबको वो कहानी। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। आप कभी मेले में गए हो? मेला घूमा है आपने? कितना मज़ा आता है ना। कितने सारे झूले होते हैं वहाँ पे, कितनी सारी रौनक होती है, कितना मज़ा आता है ना। तो आज मैं आपको मेले की कहानी सुनाऊंगी। गर्मियों की छुट्टियाँ थी। इस साल अमित और शीलू के पिताजी को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वह कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते थे। अमित और शीलू घर में बहुत उदास हो रहे थे। एक दिन उनके पिताजी दफ्तर से आए तो अमित ने पूछा, पिताजी क्या आप इस बार हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाएंगे? पिताजी ने कहा, बाहर तो नहीं जा सकते, चलो रविवार को मेला देखने चलते हैं। राजस्थान का मेला चल रहा है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा। अमित और शीलू खुश हो गए। वह रविवार का बेचैनी से इंतजार करने लगे। होता है ना, हमें कहीं जाना होता है तो हम कितनी बेसब्री से उस दिन का इंतजार करते हैं। तो रविवार का दिन भी आ गया। सुबह सुबह दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी तैयार हो गए। हमें कभी कहीं जाना पड़ता है, कहीं जाना होता है तो हम जल्दी तैयार हो जाते हैं ना सुबह सुबह। फिर नाश्ता करने के बाद माताजी ने कुछ खाने की चीज़ें और पानी की बोतल साथ में रख ली। सब लोग मेला देखने निकल पड़े। यह एक बहुत बड़ा मेला था। अनेक दुकानें लगी हुई थी। राजस्थानी पोशाकों में बहुत से आदमी, औरतें और बच्चे दिखाई दे रहे थे। मेले में कहीं कठपुतली का नाच हो रहा था तो कहीं चूड़ियाँ बिक रही थी। खूब सजे हुए ऊँट घूम रहे थे। लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे। अमित के पिताजी ने बच्चों से पूछा, ऊँट की सवारी करोगे? अमित और शीलू दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं नहीं, हमें डर लगता है। फिर अमित बोला, देखिए तो इसकी पीठ कैसी है, ऊपर कुबड़ भी बना हुआ है। शीलू ने कहा, इसकी टांगे देखिए, इसके पैर देखिए, हाथी घोड़े से कितना अलग है। पिताजी बोले, ऐसा मत कहो बेटा, ईश्वर ने सब जानवरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाया है। ऊँट रेगिस्तान का जानवर है, इसे मीलों रेत में चलना पड़ता है। इसकी टांगे और चपटे पैर रेत पर चलने के लिए इसकी मदद करते हैं। अमित ने कहा, हमने सुना है कि ऊँट बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है और बहुत सारा खाना भी खा लेता है। ये कई दिनों तक बिना खाना खाए पिए रह सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो माताजी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इसका कुबड़ एक तरह का गोदाम है, इसमें चर्बी जमा होती रहती है। इसी के सहारे ये रेगिस्तान में गर्मी में ऊँट कई दिनों तक बिना खाना खाए पिए रह सकता है। शीलू ने कहा, इसकी गर्दन तो देखो कितनी लंबी है। पिताजी बोले, इसी लंबी गर्दन की वजह से ये वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता है और दूर तक देख भी सकता है। चलते चलते अमित की माताजी ने एक दुकान पर रुक गई। वहाँ बहुत सुंदर राजस्थानी ओढ़नियाँ मतलब चुनरियाँ और चूड़ियाँ बिक रही थी। माताजी ने एक ओढ़नी खरीदी और शीलू के लिए चूड़ियाँ भी खरीदी। फिर उन सब ने कठपुतली का नाच देखा। उसके बाद एक दुकान पर उन्होंने राजस्थानी खाना दाल बाटी और चूरमा खाया। चूरमा बहुत स्वादिष्ट था। आपने खाई है दाल बाटी? ये राजस्थान की ना ट्रेडिशनल डिश होती है। घर आकर अमित ने अपने दोस्तों को मेले के बारे में बताया और ऊँट के बारे में भी बताया। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो घर आके सब बताते हैं ना कि हमने क्या क्या देखा, ऐसी अमित ने और शीलू ने अपने दोस्तों को बताया। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगली बार आप मेले में जाना तो हमें बताना कमेंट करके, ठीक।